हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी जो परसों माननीय प्रधानमंत्री जी का सोशल मीडिया और विभिन्न जो चैनल हैं उसके माध्यम से ये बात आई कि 1 वर्ष गाड़ी बहुत आवश्यक हो तो न करें, डीजल पेट्रोल को बचाएं, क्रूड ये पाम ऑयल जो विदेश से आ रहा है उस पर उसका बचत करें और विदेश यात्रा न लगा। लेकिन अब की पारी 27 में हर विधानसभा से समाज के लोगों में खड़ा करके जबरदस्ती लड़ाएंगे। तो हमारे देश में ऑलरेडी सरसों। मैं रवि सराफा व्यवसायी। प्रधानमंत्री ने साल भर के लिए सोना न खरीदने के लिए अपील की है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, 2 दिनों पहले दक्षिण भारत के दौरे पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जनसभा के दौरान ये वक्तव्य आया कि अगले 1 वर्षों तक सोने के जेवर की खरीद लोग जरूरत हो तो न करें। कल गुजरात के दौरे पर भी उन्होंने इस बात को कहा है। देखिए, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो कहीं न कहीं उनके मन में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण से उन्होंने इस बात को कहा है। चूँकि एक व्यवसायी होने के नाते मैं अपनी समझ से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट में वर्तमान समय में अस्थिरता का भाव बना हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, उस कारण से जो चीज़ें आयात होकर हमारे देश में आ रही हैं, जैसे कि तेल है, खाद्य तेल है, या आपके बहुत सोना है, ये आयात होकर हमारे देश में आ रहा है। तो हर उस चीज़ पर रोक के लिए या उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी देश की जनता से आह्वान किया है। जैसे कि पाम ऑयल हमारे देश में आ रहा है, उसके विकल्प के रूप में हम लोग मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, या सरसों का तेल है, या बहुत से ऐसे उत्पाद है जो हमारे यहाँ होते हैं। हमको उसका उपयोग बढ़ाना चाहिए, पाम ऑयल को हम लोगों को अस्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, तो ईवी इलेक्ट्रिक जो बात हो रही है, तो ईवी के द्वारा जो गाड़ियां चलेंगी तो निश्चित तौर पर पेट्रोल और डीजल की खपत हमारे देश में कम होगी, जिससे कि हमको उसको आयात नहीं करना होगा। तीसरा जो उन्होंने बात कही सोने के ऊपर, जैसे विदेश यात्रा पर भी उन्होंने कहा, हमारे देश में भी बहुत से पर्यटन स्थल हैं। हम उन पर्यटन स्थलों पर जाते हैं तो हमारे देश की मुद्रा हमारे ही देश में रहती है। बाहर हम जाते हैं घूमने तो बाहर की तरफ वो मुद्रा चली जाती है। सोने का, चूँकि भारतवर्ष शुरू से एक सोना को कंज्यूम करने वाला देश रहा है, क्योंकि अनादिकाल से हमारी जो घर की गृहिणियां हैं या जो हमारी मातृशक्ति हैं वो सोने की तरफ शुरू से आकर्षित रही हैं। तो निश्चित तौर पर हर युवती चाहती है कि साल में 10-5 ग्राम सोने का जेवर हम खरीद लें। तो उसको रोकने के लिए, चूँकि वो जो सोना बाहर से आयात होकर आता है उसमें एक भारी डॉलर हमारा विदेशों में चला जाता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो सोने के जेवर को अगर हम नहीं खरीदेंगे तो वो भंडारण जो हमारे यहाँ हो रहा है, सोना बाहर से आता है जेवर के रूप में हमारे यहाँ जो डंप हो रहा है और डॉलर हमारा खर्चा हो रहा है, जिसके कारण आज हमारे रुपए का अवमूल्यन होकर 95 रुपये 18-20 पैसे के आसपास पहुँच गया है। मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों को बचाने के लिए या देश में और अधिक व्यवस्था दुर्व्यवस्था, डॉलर और रुपए को अगर और बढ़ जाता है तो उसके महंगाई का असर पूरे देश पर पड़ेगा, और जब देश पर महंगाई का असर पड़ेगा तो देश में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ की जनता उससे प्रभावित होगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मेरा जहाँ तक सोच है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा वक्तव्य दिया है। आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, एक एक वर्ग समुदाय के बारे में हमेशा से वो चिंतित रहते हैं, या एक एक वर्ग समुदाय के बारे में हमेशा से सोचते रहते हैं। तो हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए करीब 5-7 करोड़ लोग हैं पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में इतने लोग हैं, और अगर इस तरीके का वक्तव्य या इस तरीके की बातें हमारे देश में फैल गई तो उन 5-7 करोड़ों की
इस बात की भी अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो ये बड़ा वर्ग है 5-7 करोड़ लोगों का, उनके व्यापार के बारे में भी सोचें। रही बात इसका विकल्प क्या हो सकता है, तो इसका विकल्प मैं अपने जहाँ तक मेरी समझ है उसके तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमारे घरों में कोई भी आम महिला है, उस आम महिला के पास 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम सोने का जेवर रहता है, तो उस पर प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए कि उसको रिसाइकलिंग करके हम उसी जेवर को गला के और नया जेवर अगर बनवाते हैं तो उसके टैक्स में हमको छूट प्रदान करनी चाहिए 1 साल के लिए, कि भाई इस तरीके का आप रिसाइकलिंग करते हैं, बाहर से सोना आयात नहीं होता है, तो आपको ये छूट या ये प्रोत्साहन आपको दिया जाना चाहिए। रही बात जो भारतवर्ष में आधी आबादी है हमारी, उनका सोने के प्रति आकर्षण सदियों से बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का बहुत असर हमारी आधी आबादी के ऊपर पड़ेगा। निश्चित तौर पर 10% का असर आना चाहिए, लेकिन हमारे जो मातृशक्ति हैं वो सोने का जेवर खरीदेंगे ही खरीदेंगी। उसका कारण ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं घर की, वो जो संचित करके पूरे 1 वर्ष तक थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करती हैं, उसको अपने आभूषण के रूप में वो खर्च करती हैं, उससे आभूषण खरीदती हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे ऊपर कभी भी कोई संकट आता है तो महिलाएं ही अपने जेवर को निकाल के हमको देती हैं, जिस संकट से हम लोग अपने आप को निकाल पाते हैं। तो ये मानसिकता जो बनी हुई है औरतों के मन में कि हम सोना खरीदेंगे ही, इसको हम आप संभव नहीं है कि रोक पाएँ। और एक नारा हम दे रहे हैं आजकल के समय में कि जब तक रहेगी नारी तब तक रहेगी सुनारी। तो प्रधानमंत्री जी की बात अगर महिलाएं समझ लेंगी तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। हम तो अपनी दुकानों को खोल के बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास ग्राहक आएगा तो हम निश्चित तौर पर अपने जेवरों को बेचेंगे ही बेचेंगे। अब महिलाओं पर इसका कितना असर होता है, ये कुछ दिनों के बाद इसकी बातें समझ में आएंगी। 1 महीने का उस तरह से भी खरवास है, 1 महीने बाद इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, 1 महीने बाद हम लोग आपको बता पाएंगे। और अगर इसका असर आ गया, हमारे कारीगर बंधु अगर बेरोजगार हो गए, तो निश्चित तौर पर पूरे देश के सराफा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अगर भुखमरी की कगार पर आएंगे तो सड़कों पर उतर के आंदोलन करने के लिए भी लोग अपने आप को सज्ज रखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर दयाल सिंह सेठ, पूर्वांचल अध्यक्ष स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान। प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उससे लेकर क्या किस तरीके से मतलब असर पहुंच रहा है? बाहर से जो आयात निर्यात हो रहा है गोल्ड का, उस पर उनको रोक लगानी चाहिए था, तो सबसे बेस्ट परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को जब से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं उनको जुमलेबाज प्रधानमंत्री मानता हूँ। हक के सैदाई हैं, बातिल को मसल डालेंगे, गरज के शेर भी आए तो कुचल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष तक स्वर्ण व्यवसायियों को और कारीगरों को ये कह रखा है कि आप लोग जो है जेवर न खरीदें, न बनावें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि फलक को जिद है जहाँ आसियाँ बनाने की, फलक को जिद है जहाँ आसियाँ बनाने की, हमें भी जिद है वहीं बिजलियाँ गिराने की। तो इस स्वर्णकार समाज और स्वर्णकार समाज के कारीगर आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 7-8 करोड़ हैं। और चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको इस पवित्र धरती से यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जो है केवल आप सोनारों को और स्वर्णकार बिरादरी के लोगों को आप जो है परेशान कर रहे हो। कभी रोजी कभी आशियाना छीन लेता है, जहां मिलता है मौका आबोदाना छीन लेता है। हमें अपनी तबाही की खबर भी हो नहीं पाती, ये सब खुशियां हमारी गायबाना छीन लेता है।
ये सब खुशियाँ हमारी गायबाना छीन लेता है। आज जुमलेबाज प्रधानमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर स्वर्णकार व्यवसायियों को आप क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हो। इस देश का अगर स्वर्णकार भामाशाह अगर जगेगा तो आप 2029 के चुनाव में फिर इस भोले बाबा की नगरी में आप दिखाई नहीं दोगे। इसलिए हम आज आपको एज ए भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान देते हैं और हम आपका आदर करते हैं कि आप इस वाराणसी संसदीय क्षेत्र के 3 बार के हमारे सांसद रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो। आप जो कहते हो कम से कम यहाँ की भावुक जनता, भारत देश की भावुक जनता वो आपके बातों पर अमल करती है और कुछ न कुछ दम तो है ही है प्रधानमंत्री के बातों में। सिंह को बलिदान न होते सुना, बकरे बलबेदी चढ़ाए गए, काटे न गए टेढ़े पादप, सीधे पे आरे चलाए गए, सर्पों को दूध पिलाते सभी, केचुए कांटों में फंसाए गए, बलवान का बाल न बाका हुआ, निर्बल सदियों से सताए गए। केवल मैं किशोर सेठ, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। किस तरह का बैठक का निर्णय लिया गया आप लोगों द्वारा? ये देखिए 2 दिन पहले हमारे काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कहा कि लोग सोने के जेवर न खरीदें, उन्होंने सिर्फ सोने के जेवर पर ही नहीं कहा, कई विषयों पर उन्होंने ध्यान रखा। क्योंकि कुछ समस्याएं देश के साथ हैं तो ये स्वर्णकार, पूरा स्वर्णकार समाज, पूरे राष्ट्र का स्वर्णकार समाज सरकार के साथ है। मगर इस निर्णय जो जहाँ तक लिया गया है, इससे हमारे पूरे देश में लगभग 5 करोड़ सोने के कारीगर हैं। इस पर असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मात्र 5 महीने ही काम करते हैं क्योंकि लगन जब होता है तभी काम होता है कारीगर के द्वारा। और इस वक्त लगन का पीक आवर चल रहा है। 17 तारीख से खरमास का मामला चल रहा है, फिर से अधिमास चलेगा, तो कुछ न कुछ अभी वैसे भी सन्नाटा हो जाता है। मगर हाँ, ये है कि नारी के ऊपर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो पूरा देश उनके बातों को माना है। हर चीज़ को उन्होंने तय किया है कि नहीं उनका जो उन्होंने कहा उन्होंने सत्य है। मगर ये सवाल है कि जेवर ये नारी का आभूषण रहा है, शुरू से एक सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि जब तक पृथ्वी पर नारी रहेगी तब तक सोनारी चलती रहेगी। निश्चित तौर पे इस पर लगभग 15 से 20% का असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी अगर 20% भी अगर असर पड़ता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो कारीगर हैं, कारीगर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। क्योंकि बनारस में अकेले जो हमारे पश्चिमी बंगाल के लगभग 10,000 से ज़्यादा कारीगर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो बंगाली कारीगर हैं। उसी के साथ साथ जो महाराष्ट्र से भी, क्योंकि कोई भी जेवर तैयार होता है लगभग 8 से 10 हाथों से होकर गुजरता है। राजस्थान से भी कुछ कारीगर यहाँ पर जो काम करते हैं, बारीक तार खींचने का काम करते हैं, लोकल कारीगर, कुल मिलाकर लगभग 15 से 20 हज़ार कारीगरों पर असर तो निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। ये 1 महीना के बाद पता लगेगा कि वास्तव में ये भयावह स्थिति हो रही है या कंट्रोल की स्थिति हो रही है। इससे क्या महिलाओं लोग क्या असर पड़ेगा? महिलाओं लोग को नहीं, महिलाएं तो माननीय मोदी जी के भक्त हैं, ये तो सत्य है। मगर ये है कि कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो कि अपने पति से, अपने बेटे से छुपा करके जेवर खरीदती रहती हैं, वो कटु सत्य है। तो इस स्थिति में हालांकि 2 दिन में मार्केट में देखा गया है कि कुछ न कुछ महिलाएं सोने के जेवर खरीद रही हैं, इसी बात नहीं कि एकदम नहीं है, मगर यह है कि जो जिस प्रकार से खरीदना चाहिए उस प्रकार से बिक्री प्रभावित हो रही है निश्चित तौर पर।